नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का दिन है। मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता स्कंद माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में पद्म मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व माना जाता है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अष्टधात्री देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। कालिदास की रचना रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दो कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।